नाउ वी आर लाइव। गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन इज फ्रीडम। आपका अपने परिवार एमएस एजुकेशन इज फ्रीडम पर स्वागत है। मैं हूं मनी फोगाट, आपो हैशटैग बच्चा पार्टी। आई होप आप सभी अपने घर पे स्वस्थ होंगे और अच्छी होंगे। तो बच्चा पार्टी कैसे हैं आप सभी लोग, प्लीज रिप्लाई दीजिए और बताइए वॉइस वगैरह बैकग्राउंड वगैरह सब क्लियर है या नहीं। फटाफट फटाफट लाइव आ जाओ और वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो अगर लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो अगर भाई सब्सक्राइब नहीं किया है। फटाफट फटाफट लाइव आ जाओ बच्चे। गुड आफ्टरनून बूस्टर जी, गुड आफ्टरनून। हेलो हेलो शुक्ला जी, कहाँ पे हैं भाई सब लोग, आ जाओ। दीक्षा दुबे दीदी, गुड आफ्टरनून बच्चे। दिव्या जी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। भाई फटाफट फटाफट लाइव आ जाओ और एक बार वीडियो को शेयर कर दो ग्रुप में, जिससे कि बच्चे आ जाएं लाइव। उनको पता है सबको 2 बजे शुरू हो जाती है, कभी कभी लेट हो जाती है। चौधरी साहब गुड आफ्टरनून। डीपी गुड आफ्टरनून बच्चे, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। और आ जाओ भाई, लाइव आ जाओ, फिर उसके बाद अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। लाइव आ जाओ सभी। तो वॉइस वगैरह आई परफेक्ट। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। मेरे लिए थैंक यू सो मच चौधरी साहब, मैंने ले लिया। गुड आफ्टरनून प्राची सिंह। हाँ भाई लाइक कर दो वीडियो को सबसे पहले, अगर लाइक नहीं किया है, ठीक है, शेयर कर दो फटाफट। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना। मैम आप किसी दिन सूट पहन के आओ, हाँ बिल्कुल ठीक है जी बिल्कुल। तो आज हम क्या है पहनने मतलब सॉरी, आज हम पढ़ने वाले हैं मदर मिल्क के बारे में, है ना। हाँ भाई लाइक कर दो, पहले पहले लाइक करो सारे के सारे आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल हाँ नाम, हाँ जी पूछिए क्या पूछना है आपको, पूछिए क्या पूछना है। उसके बाद फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चे। पूछो जी क्या पूछना है आपको, पूछिए। पूछिए जी पूछिए क्या पूछना है हाँ तो बच्चे पार्टी, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, मदर मिल्क के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। वहां से आपको हमेशा एक से दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं हमेशा, ठीक ठीक है। तो अब आप लोग देखो क्या बोलते हैं कि अगर बिल्कुल सब क्लियर है, तो अब आप लोग क्या है दो प्यारी प्यारी सी स्माइल, और आपकी स्माइल के साथ क्या है अच्छे से पढ़ते हैं। मैम ठीक है, मैम एक देखो जी अनाम जी, ये टॉपिक आपका जब आएगा तब आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। ओके, डोंट वरी। ओके ओके। तो करगा जो है आपको पता ही है, करगे से क्या है जो हम उतारते हैं वो कपड़े हमारे पहनने योग्य नहीं होते हैं, ठीक है। और ये भी एक तरह का लूम वगैरह जो है ये भी, ठीक है। चलो जी, गुड आफ्टरनून रिंकी जी। अब आप लोग क्या प्यारी प्यारी सी स्माइल दो। गुड आफ्टरनून रजनी जी, गुड आफ्टरनून। अब आप लोग दो प्यारी प्यारी सी स्माइल, और आपकी प्यारी प्यारी सी स्माइल के साथ क्या अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। कोई बात नहीं, आपको यहाँ पे इनका मतलब एक्सप्लेनेशन जरूर मिलेगा टेक्सटाइल की क्लास में, ठीक है। ठीक ठीक है जी। चलो शुभम जी, हाँ मैम, राम राम जी सबको, राम राम। अब आप लोग दो क्या बच्चे प्यारी प्यारी सी स्माइल, उसके बाद अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद अपनी क्लास को क्या बच्चे स्टार्ट करते हैं। हाँ क्या सोच रहे हो आप लोग सब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या बच्चे, मदर्स मिल्क के बारे में क्या बेटा हम पढ़ने वाले हैं ना। माँ के दूध के बारे में क्या है बेटा हम पढ़ने वाले हैं, ठीक। चलो तो स्टार्ट करते हैं बच्चे अपनी क्लास को।
हाँ, राम राम कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चे जब हम माँ की किसकी बात करते हैं, माँ के दूध की बात करते हैं, किसकी, माँ के दूध की। तो भाई स्टार्ट करें। गुड आफ्टरनून दीपा ओझा जी, गुड आफ्टरनून। भाई लाइक वाइक कर दो क्लास को, ऐसे ना करो। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मदर मिल्क के बारे में। तो यहाँ से आपसे क्या है, हमेशा ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। जब हम मदर मिल्क की बात करते हैं बेटा, तो उसमें पाया जाता है कोलेस्ट्रम, है ना। कोलेस्ट्रम क्या है बेटा, उसमें पाया जाता है, किसमें, मदर मिल्क में। बेटा क्या पाया जाता है, कोलेस्ट्रम क्या है, मदर मिल्क में पाया जाता है, ठीक है। बेटा ये किस काम में आता है, जो शिशु होता है, जो बच्चे क्या होता है, बच्चा होता है छोटा नूनू सा, है ना। जो नूनू सा बच्चा होता है छोटा सा, मतलब कि 1 हफ्ते का जो बच्चा होता है, उसके बेटा ये क्या काम आता है, पाचन में, है ना। किसमें काम आता है, वो जो मिल्क पीता है बेटा, उससे क्या, पाचन में। और बेटा किसमें, मल त्याग में। बेटा किसमें, मल त्याग में ना, मल त्यागन में, ठीक। तो क्या है बेटा, ये कोलेस्ट्रॉल क्या है, ये इसमें क्या हो बेटा, हेल्प करता है, ठीक। जब हम इसकी बात करते हैं बेटा, जो कोलेस्ट्रॉल होता है, ये बेटा कब तक माँ के जो मिल्क होता है उसमें प्राप्त होता है, तो बेटा ये 1 सप्ताह। जब 1 सप्ताह का क्या होता है, बेबी होता है, तब तक, मतलब जैसे बच्चे क्या है, हुआ है, पैदा हुआ है, उसके बेटा क्या, उसके बेटा क्या, जब 1 सप्ताह हो जाएगा, तो तब तक क्या होता है, जो मिल्क होता है उसमें बेटा क्या पाया जाता है, हाँ, उसमें बेटा क्या पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल क्या है बच्चे, पाया जाता है, ठीक। क्या पाया जाता है बच्चे, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। और वो हेल्प करता है किसमें, जो बच्चे के पाचन में, और किसमें बेटा, मल त्याग में क्या है, वो क्या करता है बेटा, हेल्प करता है, ओके। अब जब हम आगे जब देखेंगे कि, जब हम आगे देखेंगे बेटा, जो कोलेस्ट्रॉल है, हाँ बेटा ये कॉपी पेस्ट होता है, ऐसे मतलब आप उस एक मैसेज को कितनी बार भी भेज सकते हो। आपने कॉपी किया, आपने जो लिखा उसको कॉपी किया और उसको फिर पेस्ट करते रहो, तो क्या होता है कि इससे आप क्या कॉपी पेस्ट कर सकते हो, जैसे आप नॉर्मल मैसेज में करते हो, व्हाट्सएप पे करते हो ना, तो जस्ट लाइक दैट, ओके। हाँ, तो बेटा अब हम थोड़ी सी कोलेस्ट्रॉल की बात, सॉरी कोलेस्ट्रॉल की बात करेंगे। जब हम कोलेस्ट्रॉल की बात करेंगे कि भाई इसमें क्या क्या पाया जाता है, ठीक है, इसमें क्या क्या पाया जाता है बेटा। तो जब हम इसकी बात करते हैं कि इसमें क्या क्या पाया जाता है, मतलब ये किसमें क्या है बेटा, हेल्प करता है। तो सबसे पहले हमने बता ही दिया, ये क्या करेगा बेटा, ये क्या करेगा, पाचन को क्या करेगा बेटा, सुचारू रूप से क्या कर देगा ना, पाचन को क्या है बेटा, सुचारू रूप से करेगा। पाचन को बेटा क्या, सुचारू रूप से, सुचारू रूप से, ठीक है बेटा, क्या, पाचन को क्या बच्चे, सुचारू रूप से, ठीक। उसके बाद हम आगे बात करेंगे बेटा मल त्याग के लिए, क्या बच्चे, मल त्याग के लिए। उसके आगे हम बात करेंगे बेटा, आपसे जो कि पूछा ही जाता है, जो माँ का दूध होता है उसमें क्या पाया जाता है, या फिर नॉर्मली भी पूछ लेते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, दूध में पूछा गया था, तो बेटा इसमें आपको मिलता है क्या, विटामिन ए, है ना। अधिक मात्रा में सबसे ज्यादा क्या मिलता है बच्चे, अधिक मात्रा में सबसे ज्यादा क्या मिलता है, विटामिन ए क्या है, प्राप्त होता है अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में, है ना। और विटामिन ए के साथ साथ बेटा आपको एक है बेटा क्या, विटामिन ई भी क्या है, इसमें आपको क्या है, मिलता है, ठीक है। विटामिन ई भी बेटा क्या है, इसमें आपको मिलता है। जब हम कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं, तो बेटा इसमें एक चीज आपको और मिलती है, उसे बोलते हैं मायोग्लोब्यूलिस, ठीक। मायोग्लोब्यूलिस मिलता है बेटा, ये किसमें हेल्प करता है, तो बच्चे ये हेल्प करता है किसमें, शिशु के विकास के लिए, शिशु के विकास के लिए, विकास के, ठीक है, शिशु के विकास के लिए, ठीक। तो आपसे पूछा जाए कि शिशु के विकास के लिए कोलेस्ट्रॉल में ऐसा क्या है जो क्या करता है, शिशु के विकास के लिए हेल्प करता है, तो वो होता है बेटा क्या, आपका मायोग्लोब्यूलिस, ठीक। तो ये हो गया बेटा क्या, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल में अगर पूछा जाए कि ये आपको इसमें क्या क्या मिलता है, ठीक है। और फिर बेटा अगर हम बात करें कोलेस्ट्रॉल की, थोड़ी सी और आगे बात करें, तो बेटा दूध में ना, दूध में कभी भी क्या प्राप्त नहीं होता, एक तो सी नहीं मिलता, ठीक है। उसके बाद बेटा जो आयरन होता है
ना, जो बेटा लोहा होता है, ये आपको दूध में बेटा कभी नहीं मिलते, नहीं मिलते। ठीक है, कभी भी बेटा आपको ये क्या है, विटामिन सी और बेटा क्या, आयरन, आपको कभी भी मिल्क में नहीं मिलता है। ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। लास्ट ईयर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि कोलेस्ट्रॉल में सबसे ज्यादा मतलब कौन से विटामिन की क्या अधिकता होती है, तो उसमें बेटा आपको विटामिन ए दिया हुआ था। तो आपका आंसर क्या था, विटामिन ए, जो कि क्या होता है, सबसे ज्यादा दूध में जो होता है, माँ के दूध में कोलेस्ट्रॉल में सबसे ज्यादा उसकी मात्रा प्राप्त होती है। ठीक है बच्चे, ठीक। तो बेटा अगर कोलेस्ट्रॉल की यहां से बात करते हैं, तो माँ के अगर दूध की बात करते हैं तो उसमें कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। ये बेटा हमारे ये बच्चे के पाचन और बेटा मल त्याग में क्या करता है, हेल्प करता है। और ये कब तक होता है बेटा, ये 1 सप्ताह तक क्या है, ये होता है। अगर हम इसके बेटा कलर की बात करेंगे तो बेटा ये कैसा होता है, अगर हम इसके कलर की बात करेंगे तो बेटा ये थोड़ा ना गाढ़ा सा होता है। कैसा होता है बेटा, ये गाढ़ा होता है। ठीक है, गाढ़ा होता है और प्लस बेटा क्या, ये चिपचिपा, गाढ़ा चिपचिपा, गाढ़ा चिपचिपा, प्लस कैसा बेटा, पीले रंग का। कैसे बेटा, पीले रंग का, पीला रंग। ठीक, कैसा होता है बेटा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। जो कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है माँ के दूध में, ठीक है, सबसे पहले तो वो कब तक रहता है, तो 1 हफ्ता, 1 सप्ताह तक क्या है बेटा वो रहता है। कभी कभी इसको 10 दिन भी क्या है मान लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद बेटा अगर इसमें पूछा गया है कि भाई वो कैसा होता है, तो वो होता है बेटा गाढ़ा चिपचिपा सा होता है। ठीक है, जैसे ही बेटा दिन क्या है आगे चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, ये क्या है, जो गाढ़ा चिपचिपापन जो है, ये मिल्क में क्या होता है बेटा, खत्म होता चला जाता है। और जो पीले रंग का जो हमको क्या मिल रहा था बेटा, जो जिसे हम कोलेस्ट्रॉल बोल रहे थे जिस मिल्क को, वो बेटा कैसे रंग पे क्या है बेटा, चेंज होता चला जाता है, वो व्हाइट कलर का क्या है बेटा होता चला जाता है। ठीक, यहां तक बेटा कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताओ। तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है बेटा, वो पाचन रूप से क्या, पाचन को क्या करता है बेटा, सुचारू रूप से कर देता है। मल त्याग के लिए हेल्पफुल होता है। कोलेस्ट्रॉल में जो बेटा विटामिन मिलते हैं, ए और ई की क्या है बेटा, अधिक मात्रा इसमें पाई जाती है मिल्क में, माँ के मिल्क में। ठीक है, और इसमें बेटा एक आपको और मिलता है, उसे बोलता है मायोग्लोबुलियस बोलते हैं, जो कि शिशु के विकास के लिए बहुत ज्यादा क्या होता है बेटा, हेल्पफुल होता है। वो शिशु का विकास करता है। और बेटा दूध में क्या नहीं पाया जाता, सी और आयरन क्या है, ये कभी भी मिल्क में आपको नहीं मिलते हैं। कोई कंफ्यूजन, आंसर दो। कोई कंफ्यूजन बेटा देख लो, अगर स्क्रीनशॉट लेना है बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो, बताओ। बताओ बच्चे, कोई कंफ्यूजन यहां तक? हाँ बच्चे, कोई कंफ्यूजन? बेटा कोई कंफ्यूजन? क्या हो गया, रिप्लाई नहीं कर रहे हो? ऑल क्लियर? नहीं 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 बच्चा, अगर आपसे कोई बोल रहा है ना कि 1 आवर में खत्म हो जाता, नहीं नहीं नहीं। आपके अगर कोई भी फैमिली में किसी का भी न्यू बोर्न बेबी हुआ है, तो आपने एक बार देखो, आपको ना बच्चे खुद ही पता चल जाएगा कि ऐसा नहीं होता है। जब भी आप 1 हफ्ते तक देखोगे, 1 हफ्ते तक बेटा देखोगे ना, तो ये वाला जो बोलते हैं ना येलो कलर का मिल्क ही क्या है बेटा मिलता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, जैसे काउ बफेलो, इसका भी बच्चे बताएंगे बूस्टर जी, या आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। ठीक है, तो आपको पता ही है ज्यादातर क्या है, जो बफेलो मिल्क होता है उसको प्रेफर ही नहीं करते हैं, है ना, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हैवी होता है। ओके, चलो आओ। तो इसके बाद बेटा हम आगे बात करेंगे इसमें थोड़ी सी और। ठीक, तो बात होती है कि आपने देखा होगा कि बहुत आजकल क्या होता है कि जल्दी ही बच्चे का, जैसे कि भाई माँ क्या होती है कि जॉब वगैरह करती है, तो जल्दी क्या होता है बच्चे को क्या है दूध छोड़ देते हैं ना, दूध इतना नहीं पिलाते हैं। बट बच्चे को बेटा 6 माह तक क्या है, जो ये मदर मिल्क होता है ना, ये बहुत ही क्या होता है बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, आवश्यक होता है। ठीक बेटा, बिल्कुल रजनी जी, बिल्कुल बच्चे यही होता है। तो बेटा पूछा गया आपसे शिशु को बेटा, है ना बेटा, शिशुओं को, बेटा शिशुओं को 6 माह, शिशुओं को बेटा क्या, 6 माह तक, 6 माह तक माँ का दूध क्या होता है बच्चे, आवश्यक होता है। ठीक, 6 माह तक बेटा क्या होता है, आवश्यक। ठीक है,
होता है। तो बेटा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि शिशु को कितने माह तक क्या है माँ के दूध की क्या है बेटा आवश्यकता होती है। तो कितनी होती है बेटा 6 माह तक शिशु को माँ के जो दूध होता है बेटा उसकी क्या होती है आवश्यकता होती है। भाई लाइक वाइक कर दो, 17 लोग देख रहे हैं, 11 तुमने लाइक कर रखे हैं। उसके बाद बेटा अब माँ का दूध क्यों आवश्यक होता है ना। हाँ जी बूस्टर जी, ठीक। तो बेटा देखो जब माँ के दूध की बात करते हैं कि माँ के दूध क्यों आवश्यक होता है, तो बेटा माँ के दूध में माँ के दूध में ना क्या पाई जाती है बेटा, कुछ एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। एंटीबॉडीज क्या है बेटा पाई जाती है, पाई जाती है, ठीक। तो बेटा माँ का दूध क्यों आवश्यक होता है कि माँ के दूध में बेटा एंटीबॉडीज क्या है पाई जाती है। और एंटीबॉडीज क्या होती हैं, ये बेटा एंटीबॉडीज क्या होती हैं, ये जो बाहर के रोगाणु होते हैं ना उनसे एक लड़ने की क्या होती है बेटा एक क्षमता होती है। एक बेटा क्या होती है, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा रक्षा करता है ना, रक्षा करना, रक्षा करना। और जिसको बेटा हम बोलते हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं बच्चे क्या, शिशु में क्या करता है ये दूध, शिशु में प्राकृतिक, शिशु में बेटा क्या प्राकृतिक रोगों से लड़ने के लिए बेटा ये क्या होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। ये प्रतिरोधक क्या होती है बेटा क्षमता, क्षमता, ठीक। रोग प्रतिरोधक क्या होती है बेटा शिशु में, ये क्या होती है बेटा एंटीबॉडीज किसको बोलते हैं, तो बेटा ये क्या होती है प्राकृतिक मतलब नेचुरल एक क्या होती है बेटा, ये होती है क्या रोग से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्या होती है क्षमता होती है। ये हमारे अंदर क्या है ऐसी बॉडीज पाई जाती है ना, ऐसी क्या है एंटीबॉडीज हमारे अंदर पाई जाती है कि बहुत सा क्या होता है कि अगर हमें कुछ हो जाता है वो ऑटोमेटिकली कुछ टाइम पे क्या हमारा खुद ठीक हो जाता है ना, खुद ठीक हो जाता है। तो उसकी बॉडीज क्या एंटीबॉडीज पाई जाती है। इसलिए माँ का जो मिल्क है, जो मदर मिल्क है बेटा वो बहुत जरूरी होता है किसके लिए, एक बच्चे के लिए। किसके लिए बेटा, एक बच्चे के लिए, क्योंकि वो अभी अभी आया है ना, अभी इस एनवायरमेंट में क्या है वो अपना आपको क्या समायोजन भी नहीं कर पाया है क्या है। तो इसलिए माँ का दूध बेटा क्या है बहुत जरूरी होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, ठीक। कोई डाउट बेटा, एनी डाउट। तो बेटा यहां से आपका क्वेश्चन बन चुका है 6 महीने वाला, यहां से आपका क्वेश्चन बन चुका है कि माँ के दूध की क्यों आवश्यकता होती है, माँ के दूध में क्या पाया जाता है, ठीक। यहां से क्वेश्चन बन चुका है बेटा कोलेस्ट्रॉल का बेटा आपका क्वेश्चन बन चुका है कि ये क्या करता है, तो पाचन और मल त्याग में भी ये क्या हेल्प करता है। यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है कि कितने सप्ताह तक हमें ये प्राप्त होता है, 1 सप्ताह। बेटा यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है कि ये काढ़ा चिपचिपा और क्या है बेटा पीले रंग का होता है। यहाँ से बन चुका है विटामिन मतलब विटामिन में से बन चुका है कि कौन से विटामिन बेटा क्या है पाए जाते हैं अधिक मात्रा में, यहाँ से बन चुका है। उसके बाद बेटा आपका कोलेस्ट्रॉल में यहाँ से बन चुका है माया ग्लोबुलस क्या है किस चीज में हेल्प करता है एक बेबी के लिए, यहाँ से बन चुका है। उसके बाद बेटा बन चुका है किस में कि दूध में नहीं पाया जाता है सी और आयरन क्या है बेटा नहीं पाया जाता है। तो अब आप देख लो कि ये कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है टॉपिक है। और यहाँ से आपको एक नए क्वेश्चन क्या है बेटा बिल्कुल एग्जाम में आपको रखा हुआ मिलेगा। कोई डाउट कोई परेशानी तो मुझे बताओ, बताओ बच्चे कोई दिक्कत। हाँ बच्चे कोई दिक्कत यहाँ तक, अगर ये ले लो आपको अगर क्या है बेटा स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लो, ठीक है। अगर आप लिख रहे हो तो इसको लिख लो, ओके बच्चे। ठीक है कोई डाउट, चलो आगे बात करें थोड़ी और। नो डाउट मैम, नो नो कोई परेशानी नहीं, अच्छा पढ़ते ही क्लियर हो गया, ओके थैंक यू बच्चे। अब थोड़ी इससे आगे बात करते हैं, ठीक चलो। कुछ पॉइंट है बेटा उनको और देखेंगे। देखो ये टॉपिक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, यहां से बेटा क्वेश्चन आपको 101% क्या है बेटा मिलता ही मिलता है ना,
101% क्या है, आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मदर मिल्क से। आज गरिमा जी नहीं आई, गरिमा जी आज देखा, ज्योति जी नहीं आई, गरिमा जी नहीं आई, बच्चे कुछ गायब हैं आज। सब ठीक है? ये लोग नाम लिया और ये आ गई, लंबी उम्र है इनकी ना। गरिमा जी का नाम लिया और आ गई। ज्योति जी अभी रह गई हैं, ज्योति जी गायब हैं। बच्चे तो वैसे काफी गायब हैं, मुझे समझ ही नहीं आता। ग्रुप में है 121 बच्चे, आते हैं 19-20 बच्चे लाइव पढ़ने में। चलो बेटा, अब क्या है, इससे थोड़ी और आगे बात करेंगे मदर मिल्क की, ठीक। चलो, तो बेटा क्या होता है बिल्कुल हमने पुकारा और आप चले आए। ये सब लोग तो एकदम मस्त है, जो लोग नहीं आए उनसे पूछो। चलो बेटा, तो बेटा कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जब क्या है बच्चे का अगर दूध जो होता है, कभी कभी माँ के क्या होता है, दूध आता नहीं है ना। कभी कभी क्या होता है, माँ का क्या होता है हाँ वही लड़ाई के लिए ग्रुप ज्वाइन किया, माँ का जो मिल्क होता है बेटा कभी कभी आता नहीं है, तो बोलते हैं कि अगर नहीं है, वैसे तो देखो क्या बोलते हैं कि 6 महीने से पहले ऐसा कुछ देते नहीं है ना, बट मैं भी हूँ, ज्योति मिश्रा जी तो हैं, तो बेटा कभी कभी क्या होता है कि 4 माह, है ना बेटा, 4 माह के बाद, 4 माह के बाद बेटा आप क्या दे सकते हो बच्चे को, दाल, दाल का क्या बेटा, पानी, दाल का पानी प्लस बेटा और आप क्या दे सकते हो उसमें, मधु, है ना, क्या दे सकते हो बेटा, मधु दे सकते हो। मधु क्या है बेटा, दे सकते हो, है ना, मधु देना, ठीक। तो मधु का मतलब आपको पता ही है बेटा, ये क्या होता है, शहद होता है ना। हेलो राजकुमार ठाकुर जी, हेलो हेलो हेलो। तो बेटा मधु क्या होता है बेटा, ये शहद होता है, ठीक। क्या होता है बच्चे, ये शहद होता है, ठीक है। चलो आगे जब हम बेटा इसमें हम बात करेंगे क्या, कि जो क्या होती है बेटा, जो क्या होता है बेटा, कोलेस्ट्रम होता है ना, जो बेटा क्या होता है माता, क्या होता है बेटा, कोलेस्ट्रम जो होता है, कोलेस्ट्रम जो होता है ना बेटा, इसमें क्या है, आपको एक चीज और क्या है बेटा मिलती है, याद रखना, ठीक है। क्या मिलती है, इम्यूनो ग्लोबू, है ना। इम्यूनोग्लोबिनस क्या है बेटा, इम्यूनोग्लोबिनस क्या है बेटा, आपको क्या है इसमें कोलेस्ट्रॉल में क्या है बेटा, माँ के दूध में क्या है आपको मिलती है। अगर आपसे पूछा जाए इम्यूनोग्लोबिनस जो है ये किस में हेल्प करता है बेटा, ये किस में हेल्प करता है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा बेटा, ये बेटा क्या करता है, अमावस्या जो हमारा जो अमावस्या होता है, अमावस्या जो हमारा अमावस्या होता है ना बेटा, जो हमारा क्या होता है अमावस्या होता है, मतलब हमारा नहीं, जो बच्चे का अमावस्या होता है उसके बेटा आंत जो होती है ना, आंत, है ना, आंत, आंत मार्ग प्लस बेटा कौन सा मार्ग आपका, सभी अंग, सभी बेटा क्या अंग, सभी अंग, सभी अंग के बेटा क्या करता है, जो सभी अंग के क्या, जो श्लेष्मिक झिल्ली होती है, जो बेटा क्या होती है आपकी, जो श्लेष्मिक, जो श्लेष्मिक बेटा क्या होती है, झिल्ली होती है, श्लेष्मिक झिल्ली, 1 मिनट, श्लेष्मिक झिल्ली को बेटा ये क्या करता है, श्लेष्मिक झिल्ली को बेटा ये क्या करता है, जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उनसे क्या करता है बेटा, ये रक्षा करता है, सूक्ष्म जीवाणु से, है ना, सूक्ष्म जीवाणु मतलब जीवों से क्या है बेटा, ये रक्षा करता है, रक्षा करता है, क्या करता है बेटा, जीवाणु क्या करता है बेटा, ये रक्षा करता है। तो अगर माता के कोलेस्ट्रॉल में बेटा क्या पाया जाता है, इम्यूनोग्लोबिनस क्या है बेटा पाया जाता है। ये जो अमाशय होता है, हमारे आंत का मार्ग और सभी अंगों के जो बेटा मार्ग होते हैं, उसमें क्या बेटा क्या पाई जाती है, हाँ बॉडी का पार्ट क्या पाया जाता है बेटा, अरे यार क्या पूछ रही हो मेरे से गरिमा जी। तो जो एक श्लेष्मिक झिल्ली बेटा पाई जाती है, तो इस श्लेष्मिक झिल्ली को बेटा क्या है, ये बचाता है किससे, जो सूक्ष्म जीवाणु से क्या है बेटा, ये रक्षा करता है ना, ठीक।
अरे ज्योति जी क्या हो गया? अब याद नहीं है मेरे को। हाँ हनी दे देते हैं बेटा, बच्चे को, छोटे बच्चे को हनी दे देते हैं, देने लगते हैं। हाँ वो आजकल गुट्टी भी होती है ना, वो गुट्टी लाइक गुट्टी में भी आज क्या है। हाँ स्टमक होता है ये। पता है दिक्कत क्या है मेरे साथ दिक्कत ये है, जो मैंने हिंदी में पढ़ लिया वो मुझे हिंदी में पता होता है, जो मैंने इंग्लिश में पढ़ लिया वो मुझे इंग्लिश में पता होता है। चलो भाई, चलो एक तो हमारा ये हो गया। फिर उसके बाद बेटा एक क्या है, माँ के दूध में, ठीक है, एक बेटा माँ के दूध में एक चीज और मिलती है, जो क्या होता है बेटा, माँ का जो दूध होता है उसमें बेटा एक चीज और मिलती है जिसे हम बोलते हैं लाइसोजाइम। लाइसो लाइसोजाइम क्या बोलते हैं बेटा, लाइसोजाइम बोलते हैं। और बेटा क्या मिलती है, और क्या होता है, प्लस लैक्टो फोरिन। लैक्टोफोरिन क्या है बेटा, लैक्टोफोरिन क्या है, ये होता है। तो बेटा ये दोनों पता है ये क्या करते हैं, जो बेटा प्रोटीन होता है ना, जो क्या होता है बेटा आपका जो बच्चे का क्या होता है, प्रोटीन प्लस बेटा क्या, लोहा। क्या होता है, लोहा। आपको पता ही होगा जब बच्चा 6 माह तक क्या होता है, 6 माह तक बच्चे को आयरन की और क्या बेटा, आयरन और प्रोटीन की क्या बेटा ऐसे जरूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्यों नहीं होती, क्योंकि वो स्टोर रहता है ना, जो आयरन होता है बेटा वो स्टोर रहता है, इसलिए ना बच्चे को 6 महीने तक क्या माँ का दूध पिलाते हैं। अब आपको पता ही है माँ के दूध में क्या नहीं मिलता है, विटामिन सी, और क्या नहीं मिलता बेटा, आयरन नहीं मिलता है ना। तो आयरन क्या होता है ना बच्चे, जो आयरन होता है वो क्या होता है बेटा, स्टोर हो जाता है। क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। और 6 महीने तक जो स्टोर हो गया है बेबी के मतलब पेट में, वो क्या है बेटा, वो उसका क्या है, चलता रहता है, ठीक है, चलता रहता है ना। और इसी को बेटा ये लाइसोजाइम और लैक्टोफोरिन जो होते हैं, ये इन दोनों को क्या है बेटा, ये इन दोनों को क्या करते हैं, ये स्टोर करते हैं, ये बेटा बांधने में, है ना। ये क्या करते हैं बेटा, इसको बांधने की क्या क्षमता रखते हैं, बांधने की क्या बेटा क्षमता, क्षमता। मतलब जो स्टोर होता है ना मिल्क बेबी के यहाँ पे, वो इसकी वजह से होता है। लाइसोजाइम और लैक्टोफोरिन जो होता है, ये प्रोटीन और लोहे को बेटा क्या है, बांधने की क्षमता रखते हैं, स्टोर करने की क्या है बच्चे, क्षमता रखते हैं। ठीक है, ठीक, ठीक है। बताओ और कोई बच्चे कोई कंफ्यूजन, बताओ बेटा कोई कंफ्यूजन। चौधरी साहब, थैंक यू गरिमा जी। फिर चौधरी साहब जी, ओके मैम, क्या है, गुड आफ्टरनून अरविंद वर्मा जी, ठीक है। सभी अंग के आगे क्या लिखा है, सभी अंग, बेटा श्लेष्मिक झिल्ली को, श्लेष्मिक झिल्ली, सभी अंग के यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। हाँ दोबारा सुनो बेटा, इसको दोबारा सुनो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सुनो, जब मदर मिल्क की बात करते हैं तो बेटा मदर मिल्क के जब, ठीक है, अगर मदर मिल्क क्या है बेटा कम आ रहा है, ठीक है, तो क्या होता है कि आप ना मतलब बच्चे को, जो छोटा बच्चा होता है, हाँ बेटा अभी बता रहा, तो 4 माह के बाद क्या होता है, आप उसे दाल का पानी और मधु क्या है दे सकते हो, दाल का पानी और बेटा क्या मधु क्या है आप उसको दे सकते हो। उसके बाद माता का जो मिल्क होता है, कोलेस्ट्रॉल में बेटा क्या होता है, इम्यूनोग्लोबुलिज्म क्या होता है, इम्यूनोग्लोबुलिज्म क्या होता है बेटा, इसमें पाया जाता है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये क्या होता है बेटा, इम्यूनोग्लोबुलिज्म जो होता है बेटा, ये अमावस्या में जो होती है हमारी आंत का जो मार्ग होता है, जो सभी अंग मतलब कि जो आपकी श्लेष्मिक झिल्ली को क्या करता है बेटा, ये सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं उनसे क्या करता है बेटा, ये रक्षा करता है, ठीक है, ठीक है बेटा। ठीक, उसके बाद हम माता के दूध की बात करते हैं, तो इसमें बेटा लाइसोजाइम और लैक्टोफोरिन पाया जाता है, जो कि क्या करता है, प्रोटीन और लोहे को क्या है बांधने की क्या है बेटा, ये क्षमता रखता है माता के दूध में, ठीक। क्या बेटा, जो माता के दूध में क्या बेटा, किस चीज की क्या है, ये माता के दूध की बात करते हैं, तो उसमें क्या पाया जाता है, लाइसोजाइम और क्या बेटा लैक्टोफोरिन पाया जाता है, जो कि क्या करता है, प्रोटीन और लोहे को क्या है बांधने की क्षमता रखता है। क्लियर है बच्चे। इम्नोग्लोबुलियस, 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 कैसे कैसे नाम है, इम्नोग्लोबुलियस, ठीक है बेटा। क्लियर, क्लियर बच्चे।
हाँ वही इम्यूनोग्लोबुलियस। ग्लोबुलियस भी है बेटा, इसको इम्यूनोग्लोबुलियन भी बोलते हैं। लिखने का तरीका है बच्चे। अभी नीतू जी अभी मेरे को आराम है, इसे कोई दिक्कत नहीं है। मैम इम्यूनोग्लोबुलिन है बेटा, इम्यूनोग्लोबुलिन भी होता है और इसको इस तरीके से भी लिखते हैं। ठीक है जी। यस, आप एकदम फेवरेट स्टूडेंट हो, एकता मुर्गी चोर जी। बच्चे अभी मेरे को आराम है। ये बताओ कोई डाउट अभी यहां तक, कोई डाउट बेटा? बेटा कोई डाउट? आंसर दो प्लीज। कोई डाउट है बच्चे? क्लियर? देखो क्या होता है ना, एक तो कोई कोई वर्ड ऐसे होता है ना बोलने में, ऐसे ना जीभ भी बेचारी ऐसे हो जाती है, ऐसे हो जाते हैं जीभ भी। एक तो मदर टंग का इधर असर पड़ता ही है देखो, है ना। तो अगर कोई वर्ड आपको लगता है कि मैंने इधर उधर थोड़ा सा बोला है, तो वो मदर टंग का थोड़ा सा होता है। ठीक है, ओके चलो आगे बात करते हैं बच्चे। इम्यूनो क्या बोल रहे हो मैम? अलग अलग को इम्यूनोग्लोबुलिन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स ये बेटा इम्यूनो इम्यूनोग्लोबुलियस है, ये इम्यूनोग्लोबुलियस है। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलियस है बच्चे ये। ठीक है, आगे बात करें चलो। आओ, इम्यूनो पता है किसी वर्ड को एक साथ बोल दे रहे हो ना तो कितनी बार ऐसा हो जाता है। हाँ बच्चे, तो ये इम्यूनोग्लोबुलियस है, आप कोई नहीं इतने से याद रखना। ठीक, चलो आगे बात करें। वही अलग अलग लिखा हुआ है, मैंने इसको दो तीन जगह देखा, किसी में ये लिखा है, किसी में ये थोड़ा सा अलग लिखा है, तो मैंने फिर यही देख लिया। कोई नहीं, आप देख लेना, बस मैंने इसका वर्क आपको बता दिया, इम्यूनोग्लोबुलियस है। ठीक है, और एक वर्ड को आप ज्यादा बार बुलवाओगे ना तो कुछ और ही से आने लगेगा। चलो थोड़ी अब क्या है बेटा, हम बात करते हैं थोड़ी सी और। तो ये मेन मेन पॉइंट और थोड़े से इसमें मेन पॉइंट होते हैं इसमें, ठीक है, उनकी और बात कर लेते हैं। चलो एक बार क्या है बेटा, इस फिगर को क्या है अच्छे से देखते हुए चलना। ओके गरिमा जी, इम्यूनोग्लोबुलिन जो है ये सही स्पेलिंग है? हाँ बिल्कुल होगी ये इम्यूनोग्लोबुलिन होगा, बिल्कुल ये सही होगी, क्योंकि अलग अलग इसकी स्पेलिंग दी हुई है ना। चलो आओ आगे बात करेंगे बच्चे थोड़ी और। ठीक है, तो बेटा अब हम थोड़ा क्या है कंपैरिजन देखेंगे, क्योंकि ज्यादातर क्या है पूछा जाता है, थोड़ा सा कंपैरिजन क्या है बेटा देख लेते हैं। नहीं ये तो हो गया हमारा। जब हम देखते हैं बेटा क्या आपका, जब हम कोलेस्ट्रम देखते हैं और बेटा क्या देखते हैं, कोलेस्ट्रम देखते हैं और बेटा क्या देखते हैं, ब्रेस्ट मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क देखते हैं, ब्रेस्ट मिल्क, मिल्क। ठीक, थोड़ा सा क्या है बेटा देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल, ये प्रोटीन नाम है एक। हाँ, तो जब इसकी बात करते हैं बेटा, तो ये हमें बेटा क्या है पता है हमें, ये सबसे पहला दूध होता है ना। आपसे पूछा गया है कितनी बार एग्जाम में, कोलेस्ट्रम क्या है, पहला दूध है, बाद का दूध है, तो ये क्या होता है बेटा, हाँ तो ये क्या होता है बेटा, ये पहला दूध होता है। ठीक, जब हम ब्रेस्ट मिल्क की बात करते हैं तो ये बेटा किसके लिए होता है, ये न्यू बोर्न बेबी जो होता है ना बेटा, उसके लिए होता है ये ना, न्यू बोर्न बेबी, न्यू बोर्न बेबी मतलब कि एक सप्ताह के बाद का, जो एक सप्ताह से कितनी बार, तो इसको 10 दिन भी क्या है, कहीं कहीं बुक में 10 दिन भी क्या है इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, एक सप्ताह है ना, ये क्या हो गया बेटा, एक सप्ताह। इससे आगे हम बात करेंगे बेटा, तो ये क्या होता है, ये मैंने आपको बता ही दिया है ना। तो ये होता है बेटा क्या, ये होता है हमारा बिफोर, है ना, बिफोर ब्रेस्ट मिल्क। ठीक है, बिफोर क्या बेटा, ब्रेस्ट मिल्क। ठीक है, बिफोर क्या, ब्रेस्ट मिल्क क्या है, ये हमें कोलेस्ट्रॉल पिया जाता है। और ये बेटा क्या होता है, आफ्टर, ये क्या होता है बेटा, आफ्टर, आफ्टर, है ना, ये क्या होता है बेटा, आफ्टर कोलेस्ट्रॉम होता है। क्या होता है बेटा, ये आफ्टर कोलेस्ट्रॉम होता है। हमें पता ही है येलोइश होता है,
कैसा होता है बेटा, इसका कलर कितनी बार पूछा गया, तो ये येलोइश होता है, और ये कैसा होता है बेटा, व्हाइटिश होता है। कैसा होता है बेटा, व्हाइटिश होता है। एक क्वेश्चन में बेटा आपसे पूछा गया है क्या इसमें, बेटा ये इसमें क्या होता है, रिच, क्या होता है बेटा, इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा क्या है बेटा, आपको प्रोटीन की मात्रा मिलती है ना, क्या मिलती है बेटा, प्रोटीन, क्या मिलती है बच्चे इसमें आपको, प्रोटीन, क्या है, प्रोटीन की मात्रा अच्छी खासी क्या है आपको इसमें मिलती है ना। इसमें आपको क्या मिलेगा, देखो ये आ गया इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है, देखो इसमें आपको मिलेगा इम्यूनोग्लोब्यूलिन, ठीक है, इसमें आपको मिलेगा इम्यूनोग्लोबुलिन मिलेगा, ये एक तरह का क्या होता है बेटा, हाँ मैम कितने सिंपल और शॉर्ट तरीके से समझाते हैं, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। तो क्या है बेटा, रिच प्रोटीन, ठीक है, ये बेटा इसमें प्रोटीन मिलेगा, प्रोटीन कौन सा आपको मिल रहा है, इम्यूनोग्लोबुलिन, क्या इसमें आपको बेटा प्रोटीन मिल रहा है, और बेटा इसमें आपको क्या मिल रहा है, एक इसमें आपको मिलेगा, और क्या बेटा, ये मिलेगा, और मिलेगा आपको लैक्टो लैक्टोफोरिन, आपको बेटा क्या मिलेगा इसमें, ठीक है, लैक्टोफोरिन मिलेगा, एंड बेटा इसमें आपको मिलेगा ग्रोथ फैक्टर मिलेंगे, जो क्या करते हैं बेटा, ग्रोथ करते हैं, क्या मिलेगा बेटा, ग्रोथ फैक्टर, ग्रोथ फैक्टर, ठीक। ये क्वेश्चन आपसे वैसे नेट में पूछा गया, टीजीटी में तो आपसे नहीं पूछा गया, यहां से क्या है, इस क्वेश्चन को क्या नेट में पूछा गया है कितनी बार, ठीक है। फिर इसमें अगर हम बात करेंगे, ये रिच प्रोटीन है बेटा, है ये भी रिच प्रोटीन, ये भी क्या है बेटा, है ये भी रिच प्रोटीन, आपको इसमें भी क्या है, रिच प्रोटीन मिलेंगे, ठीक है। इसमें आपको क्या है, माइक्रो न्यूट्रिशन मिलेगा, क्या मिलेगा बेटा, माइक्रो न्यूट्रिशन क्या है इसमें मिलेगा, चेंज इतना देख लो, चेंज इतना देख लो, इसमें क्या है आपको, क्या मिल रहा है, प्रोटीन है ना, इम्यूनोग्लोबुलिन मिल रहा है आपको, लैक्टोफोर्मिन मिल रहा है आपको, ग्रोथ फैक्टर्स आपको मिल रहा है, किसमें बेटा, हम किसमें, क्लोस्ट्रम की हम जब बात कर रहे हैं, बट जब हम ब्रेस्ट मिल्क की बात करते हैं तो इसमें हमें एक तो रिच प्रोटीन है ही, हमें मालूम है, और हमें बेटा इसमें क्या मिल रहा है, माइक्रो माइक्रो न्यूट्रिशन मिल रहे हैं, माइक्रो न्यूट्रिशन क्या है बेटा, इसमें हम मिल रहे हैं, ठीक है। इसमें हमें बेटा कोलेस्ट्रॉल मिल रहा है, कोलेस्ट्रॉल क्या है बेटा इसमें मिल रहा है, और बेटा सुनो इसमें शुगर भी क्या है बेटा, इसमें शुगर भी मिलती है, इसमें बेटा क्या है, शुगर भी मिलती है, ठीक है, शुगर, क्या बच्चे, शुगर भी मिलती है, इसमें बेटा हार्मोनल जो होते हैं वो भी मिलते हैं, जो हार्मोन्स होते हैं बेटा वो भी मिलते हैं, ठीक। बात करते हैं बेटा इसकी, तो इसका आपको पता ही है, ये पतला होता है, ये क्या होता है बेटा, पतला होता है, और ये क्या होता है, नहीं बच्चे वीडियो तो नहीं रुकी, हाँ बेटा वही गुड गुड कोलेस्ट्रॉल ही मिलेगा, ऑफ कोर्स बैड कोलेस्ट्रॉल थोड़ी ना मिलेगा, गुड कोलेस्ट्रॉल ही मिलेगा, है ना। और इसमें आपको पता ही है ये कैसा होता है बेटा, गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है, ठीक है, और ये कैसा होता है बेटा, ये आपको ये मिल, ठीक है। इसमें बेटा शुगर क्या है, आपको लेस शुगर मिलेगा, है ना, कैसा मिलता है आपको, थोड़ा शुगर मिलता है, बट इसमें हाई शुगर मिलता है, इसमें बेटा क्या मिलेगा आपको, लेस शुगर, क्या मिलेगा बेटा, लेस शुगर, लेस शुगर मिलेगा, और इसमें बेटा आपको क्या मिलेगा, हाई हाई शुगर मिलेगा, ठीक। इसमें बेटा आपको फैट मिलेगा, बट क्या है, थोड़ी अमाउंट में मिलेगा, ठीक है, थोड़े अमाउंट में आपको इसमें क्या मिलेगा बेटा, फैट मिलेगा, फैट इसमें मिलेगा आपको कितना बेटा, फैट कितना मिलेगा बेटा, लेस फैट मिलेगा इसमें, ठीक। इसमें आपको फैट कितना मिलेगा बच्चे, अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसमें बेटा आपको हाइयर फैट मिलेगा, ठीक है, हाई फैट क्या मिलेगा, फैट, हाई फैट मिलेगा। तो बस याद आपको इतना ही रखना है बेटा, ये मेन चीज है इसमें, एक तो ये प्रोटीन, और क्या है आपका बेटा, प्रोटीन में इसमें आपको क्या है, लैक्टोफॉर्मिन मिल रहा है, और ग्रोथ फैक्टर मिलते हैं, और क्या मिलता है, मतलब इसमें आपको इम्यूनोग्लोबुलिन मिलता है। और इधर आपको क्या रखना है, क्योंकि ये तो नॉर्मल सी चीजें आपको पता ही होगा कि एक हफ्ते तक मिलता है, ये न्यू बोर्न बेबी के लिए, ये बिफोर ब्रेस्ट है, ये आफ्टर मतलब आफ्टर कोलेस्ट्रॉल रूम है, ठीक है, ये व्हाइट होता है, ये येलोइश होता है, ये सब आपको पता है। बट ये छोटा सा जो ये वाला पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट है कि इसमें क्या रिच प्रोटीन होता है, माइक्रो न्यूट्रिशन, आपको न्यूट्रिशन इसमें मिलते हैं, मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल इसमें मिलता है, शुगर मिलता है, और हार्मोन्स मिलते हैं, हाई शुगर इसमें होते हैं, बट इसमें क्या है, लेस शुगर आपको पाया जाता है,
क्लियर बेटा, इसमें आपको लेस क्या है, फैट मिलेगा, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी है ना, और इसमें क्या है आपको हाई फैट मिलेगा। क्लियर बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी बताओ, कोई बच्चे, कोई भी आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो बोलो। हाँ, प्राकृतिक पोषण, जीवाणु रहित माँ का दूध, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बताओ जी, क्लियर है बच्चे? हाँ जी। सो लैक्टोफेरेज आयरन बिल्डिंग प्रोटीन फाउंड इन मिल्क, हाँ जी जी। आपका शुक्ला जी क्या हो गया, क्यों नहीं चल रहा? चलो बेटा आगे बात करेंगे, आगे बात करते हैं, चलो बच्चे यहां से बिल्कुल क्लियर है, पता नहीं मुझे नहीं पता आपके क्यों नहीं चलती वीडियो। आप दोबारा ज्वाइन करो, रीज्वाइन करो, आप चल जाएगी, है ना। चलो इससे आगे बेटा थोड़ा सा और क्या है, हम कंपैरिजन देखेंगे, ठीक। चलो थोड़ा सा और क्या है बच्चे, कंपैरिजन देखेंगे। चलो थोड़ा सा बेटा और क्या है, अरे यार सुमिता जी, आप जब भी ना आप बात नहीं बोलती हो, और मैंने वो दोबारा रिपीट भी किया है, पता नहीं आप तब बोलते नहीं हो, है ना। आप जब आपका मैसेज मेरे पास तब आता नहीं है, शायद आपका नेटवर्क क्या है, हाँ आपका स्लो चल रहा है इस वजह से, वरना अदरवाइज तो दोबारा मैंने उसको पूरा बताया है, और कहाँ से कैसे क्वेश्चन बनता है वो भी मैंने फॉर्म मतलब बताया आपको कि कहाँ से कैसा क्वेश्चन बनेगा। चलो बेटा आप थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें, ठीक। चलो हम बात करेंगे बेटा किसकी, ठीक। इधर हमारा क्या होगा, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट, ठीक है, न्यूट्रिएंट होंगे हमारे इधर। इधर हम बात करेंगे किसकी बेटा, मानव मानव मतलब मिल्क की, वुमेन मिल्क, ठीक बच्चे। फिर हम आगे बात करेंगे बेटा काउ मिल्क, ठीक है, किसकी बेटा, काउ मिल्क, ठीक। उसके बाद बेटा आगे हम देखेंगे क्या, आपका बफेलो मिल्क, क्या बेटा, बफेलो, बफेलो मिल्क, ठीक, ठीक है बेटा। क्या हुआ, कुछ हुआ क्या? हाँ चलो, उसके बाद हम बात करेंगे बेटा, सबसे पहले आपसे कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है क्या, कि जो दूध होता है ना, जो दूध होता है मानव मिल्क जो होता है उसमें कितने परसेंट क्या है बेटा, पानी पाया जाता है, वाटर पाया जाता है। तो जब वाटर की बात करेंगे बेटा, अगर हम वाटर की बात करेंगे, वाटर बेटा जब पाया जाता है, तो सबसे पहले बेटा अगर हम वाटर की बात करेंगे तो कितना होता है बेटा, 88% होता है, कितना बेटा, 88% क्या है, होता है। जब हम काव की बात करेंगे कि इसमें दूध में कितना होता है बेटा, 87.5% होता है, और बेटा बफेलो की बात करेंगे तो 81% होता है। इसलिए ज्यादातर क्या करते हैं, जो एक बेबी होता है, न्यूबॉर्न बेबी होता है, उसके लिए अगर मिल्क प्रेफर करते हैं, अगर मदर मिल्क नहीं है तो क्या बोलते हैं कि काउ मिल्क क्या है बेटा, आप उसको पिला सकते हो, क्योंकि क्या होता है इसमें जो पानी जो होता है उसकी मात्रा मतलब कि अच्छी खासी होती है ना। अकॉर्डिंग मतलब अगर देखा जाए इधर कंपैरिजन करके कि जो बफेलो होता है इसमें वाटर क्या है आपको कम मिलता है, ठीक है। उसके बाद बेटा आगे हम देखेंगे क्या, ठीक, एक तो ये आपसे पूछ लिया जाता है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात, सब एक तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद बेटा आपसे पूछ लिया जाता है क्या, एनर्जी के बारे में, एनर्जी, है ना, एनर्जी के बारे में पूछ लिया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं ह्यूमन की, तो बेटा इसमें 65 क्या है,
परसेंट क्या है बेटा, इसमें आपको एनर्जी मिलेगी, इसमें 67। और अगर आप बफेलो में देखते हो तो देखो कितनी है, 117। 117 तो क्या बेबी कर पाएगा डाइजेस्ट? डाइजेस्ट कर पाएगा? नहीं होगा ना, इतना इतनी एनर्जी उसको, छोटे से बच्चे को। तो इसलिए काउ मिल्क क्या है, मदर मिल्क के बाद में क्या है, काउ मिल्क को प्रेफर किया जाता है। फिर इससे अगर हम बेटा आगे बात करेंगे किसकी, हम देखेंगे क्या बेटा, प्रोटीन। तीसरे नंबर पर हम देखेंगे क्या बेटा, प्रोटीन। तो प्रोटीन बेटा ह्यूमन उसमें क्या है, 1.1 होता है, ये क्वेश्चन आ चुका है आपका। उसके बाद 3.2 किसमें होता है, काउ में होता है। और अगर बफेलो की बात करते हैं तो इसमें होता है 4.3 आपका होता है, ठीक। उसके बाद बेटा हम बात करेंगे किसकी, ये हो गया, ठीक। उसके बाद बेटा हम बात करेंगे किसकी, कार्बोहाइड्रेट की, CHO की। अगर हम बात करेंगे फोर्थ पे, तो बेटा अगर मदर वुमेन में देखेंगे तो 7.4 होगा, ये आपका 4.4 होगा, और ये आपका बेटा 5 होगा, ठीक है। और आपको पता ही हम कितना करते हैं बेटा, पर 100 पे करते हैं, पर 100 पे करते हैं। अगर हम बात करेंगे बेटा फिर किसकी, 5th नंबर पे बात करेंगे, तो वो हम देखेंगे बेटा क्या, फैट। क्या देखेंगे बच्चे, फैट देखेंगे। तो फैट कितना है, 3.4 फैट किसमें, वुमेन मिल्क में है। उसके बाद बेटा क्या हो गया आपका, 4.1 काऊ में हो गया। बफेलो में कितना हो गया बेटा, 6.5, ठीक। और आपको पता ही है 6 नंबर पर अगर हम बात करेंगे बेटा किसकी, विटामिन आयरन की, ठीक है। आयरन और क्या है, विटामिन सी की बात करते हैं तो बेटा ये नहीं पाया जाता है, क्या है बेटा, ये नहीं पाया जाता है मिल्क में, ठीक है। विटामिन सी और आयरन क्या है बच्चे, मिल्क में नहीं पाया जाता है। ये बात क्या है, अच्छे से गांठ बांध लेना, कभी गलत कर दो, कभी गलत कर दो, ठीक है। नहीं पाया जाता है, ओके, नहीं पाया जाता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे क्या बेटा, कैल्शियम। कैल्शियम अगर देखेंगे, ठीक है, चलो कैल्शियम भी आप लिख ही लो। कैल्शियम बेटा मिल्क में, मदर मिल्क में कितना होता है, 28%, ठीक। उसके बाद काउ मिल्क में कितना होता है बेटा, 120। और बेटा हाँ 120। और बेटा अगर बफेलो की बात करते हैं तो इसमें होता है 210। क्या होता है बेटा, 210, है ना बच्चे, कितना, 210, ठीक है। उसके बाद ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, बस ये क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं जो कि एग्जाम में बच्चे आपसे पूछी जाती है, ठीक है, ठीक है। तो दोबारा से सुन लो, दोबारा से सुन लो। पर 100 पे क्या है बेटा, मिलीलीटर क्या, पर 100 मिलीलीटर पे क्या है, हम इनको देखते हैं, ठीक। जब हम बात करते हैं वाटर की, तो कितना वुमेन मिल्क में कितना होता है बेटा, आपका 88% क्या है, मिल्क होता है, वो सॉरी वाटर होता है, पानी होता है। और अगर काउ में देखें तो इसमें कितना, 87.5 है। बफेलो में 81% है। एनर्जी कितनी है बेटा, इसमें 65% है, काउ में 67 है, बफेलो में 117। जब हम बात करेंगे बेटा प्रोटीन की, तो 1.1 क्या है, वुमेन मिल्क में है। 3.2 क्या है बेटा, काउ मिल्क। 4.3 किसमें, बफेलो में। कार्बोहाइड्रेट बेटा 7.4 है, वुमेन मिल्क में है बेटा। काउ की अगर बात करेंगे तो कितना, 4.4 है। बफेलो में कितना बेटा, 5। फैट की बात करेंगे 3.4 है, 4.1 काउ में है। उस बफेलो की बात करेंगे 6.5 है। आयरन और अगर हम विटामिन सी की बात करते हैं तो बेटा वो नहीं मिलता है हमें मिल्क में, चाहे किसी का भी मिल्क हो। उसके बाद बेटा हम कैल्शियम की बात करेंगे तो 28 कैल्शियम क्या वुमेन मिल्क में मिलती है, 120 आपको काउ मिल्क से मिलेगी, और बफेलो में हमें 210 क्या है, कैल्शियम बेटा मिलता है, ठीक बच्चे, ठीक। अब बताओ, कोई डाउट, कोई परेशानी, बताओ। मैम हम बफेलो, बेटा देखो जो एक छोटा बच्चा होता है, जो एक छोटा बेबी होता है ना, वो इस दूध को क्या है बेटा, डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। पिलाने को पिला दो, बट क्या है उसको बेटा स्टमक में प्रॉब्लम हो जाएगी, वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा। जो त्याग होता है, जो हम वेस्ट मटेरियल जो हमारे अंदर होता है बेटा, क्या होगा, उसको उसमें दिक्कत होने लगेगी। आपने देखा होगा ना, छोटे से बच्चे को कब्ज हो जाता है। कब्ज हो जाता है, क्यों हो जाता है, वो इसलिए होता है कि जो दूध है आपने गाढ़ा पिला दिया, भाई उसको दूध ये चाहिए जिसमें पानी कितना हो, 88% हो। भाई चलो 88% वाला नहीं मिल रहा
तो आप काउ मिल्क पिला दो, 87.5 है लगभग। क्या है, जो माता का दूध है, जो मातृ दूध है बेटा, उसके जैसा ही है ये। मैम ये याद ना होगा बच्चे, क्यों याद नहीं होगा आप मुझे बताओ। बिल्कुल कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा बेटा, लूज मोशन जैसे वो बेचारे को कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन होता ही है बच्चे को। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, मेरे यहाँ पे तो खैर दो बच्चे मतलब है ही, मेरे बहन की बेटी और भाई की बेटी है, ठीक है। उन छोटे को वहां गांव में रहती है एक बहन की बेटी, तो उसको वहां पे क्या है, मदर मतलब मिल्क क्या है, उसने स्टार्टिंग से ही मदर मिल्क नहीं पिया, ठीक है। तो उसको पहले नन प्रो जो होता है वो पिलाते थे, वो भी क्या है एज इट इज जैसे इसमें वो कोशिश करते हैं तो बिल्कुल कि जो माँ का मिल्क है उसके जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। तो कभी भी बफेलो मिल्क नहीं देते बच्चे को, एग्जाम में आए तो बफेलो मिल्क नहीं दिया जाता है। हम लोग तो पी लेंगे, हम लोग ईंट पत्थर भी पचा लेंगे मुझे लग रहा है, ठीक, हाँ पच नहीं पाता। हाँ हम लोग तो ईंट पत्थर भी पचा लेंगे। और कल का टॉपिक होगा बेटा फैट, हम पढ़ेंगे क्या बेटा, फैट पढ़ेंगे। तो आप फैट को क्या है पढ़ के आना। इसमें जो मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मतलब जो थे वो मैंने आपको बता दिया कि कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं और कितने क्वेश्चन इससे बचा बन चुके हैं। तो किसी के पास भी कोई भी पीवाईक्यू हो उसको क्या करो बेटा, सोल्व कर लो। जो भी छोटी छोटी डाउट है कि किस तरीके से एग्जामिनर क्या है घुमा के क्वेश्चन को पूछता है, तो आप वो देख लो। हाँ बूस्टर जी, मैंने तो बोला हम जैसे तो ईंट पत्थर भी पचा लेंगे, है ना। हम जैसे वो क्या है, हम तो ईंट पत्थर पचा लेंगे, ठीक। तो कल हम प्रोटी इसमें न्यूट्रिशन में क्या पढ़ेंगे बेटा, फैट पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बच्चे बिल्कुल। तो जी अगर किसी ने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो भाई, सब्सक्राइब कर लो, आपका ही चैनल है, ठीक। और हाँ, अब मिलेंगे बेटा क्या शाम वाली अपनी क्लास में। तो आज वैसे फंक्शन है बट मेरा जाने का मन है नहीं, तो कोई मेरे को वही ये बोलना ही पड़ेगा, फीवर हो रहा है नहीं जाने के लिए। तो वहां पे जाने के लिए मना करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मेरे को तो बहुत ही ज्यादा ऐसी तबीयत हो रखी है। आज मैंने ना किया कल तो मैंने मना कर दिया था मैं नहीं आऊं, आज के लिए अभी तक मना नहीं किया, बट कोई नहीं मेरे पास है मना करने के लिए। हाँ तो भाई बच्चा पार्टी मैंने ना किया, कोई बात ना कोई बात ना चौधरी साहब, है ना, कोई बात नहीं। अभी बेटा शाम के में भी आपका कल वाला टॉपिक कुछ बचा हुआ है, उसके आगे देखते हैं कि आपको क्या पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ो भाई, अभी क्लास लगा दी जाएगी कि कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। हम तो बहुत मोटे हो गए हैं बफेलो का मिल्क पी पी, अभी कम कर दिया पियो, 2.5 2.5 किलो पियो तुम सारे के सारे, क्यों दिक्कत मानो। चौधरी साहब शाम की क्लास होगी, वैसे मैंने अभी तक देखो डिपेंड करता है कि कितने ज्यादा कॉल आ जाए मेरे को। वैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं है जाने के लिए, अगर मेरा जाना होगा तो फिर वहाँ डांस वांस होगा। अब मैंने डांस कर लिया तो बस फिर ठीक है, फिर तो मेरे को उठा के ही लाना पड़ेगा, है ना। तो मेरे साथ ये होगा। कल तो मैंने खाना वाना भी नहीं बनाया था, 2 3 दिन से घर पर खाना ही नहीं बन रहा, ठीक। चलो जी, अब मिलेंगे बेटा शाम वाली क्लास में मिलेंगे। अभी लाइव लग जाएगा, पहले ही क्लास से पहले ही लाइव लगा दिया जाएगा, लाइव इन द सेंस स्ट्रीम लगा दिया जाएगा, तो आप लोग देख लेना, ठीक है। और मिलते हैं चलो बच्चे अपनी शाम वाली डांस। आता नहीं वैसे मेरे को, पर मैं कर दूंगा ऐसे यूं ही, क्या करे, जी तो करता है। अब बेचारे को जिसको ना आए पर उसका मन तो बेचारा करेगा ना डांस करने का, तो कर लेते हैं, ठीक है। मैम कल सूट पहन के आना, आई विल ट्राई। नृत्य मत करना, अन्यथा पढ़ाई नहीं हो पाएगी, नृत्य ना करो। अच्छा, वाह, तुम लोग पढ़ो ना, पढ़ना तो आप लोगों का है। अरे चुप रहो, मैं ना पहन का हूँ कुछ भी। देखो परसों साड़ी पहन के ना, साड़ी पहन के फिर अगले दिन मेरे को बोलना मैम लहंगा पहन के आ जाओ, है फिर कुछ और बोल देना। कोई नहीं, किसी दिन
परसों, कोई बात नहीं, ऐसे सूट पहन के ऐसी लाइव दिखा दिया जाएगा, काहे टेंशन ले रहे हो। चलो ठीक है। वही तो। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो, खुश रहो, खुशियां बांटते रहो अपने आसपास वालों को, और अच्छे से। मैम मुझे भी डांस दिखाना, हाँ बिल्कुल। वही तो, अलग ही सबकी फरमाइश चल रही है। ठीक है चलो, सब अपनी अपनी क्या भेज दो, क्या क्या पहन के हम। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो, खुश रहो, खुशियां बांटते रहो बच्चे। और जय हिंद। अगर लाइक नहीं किया लाइक कर लो भाई, सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो वीडियो को। ठीक है चलो, बाय बाय, टेक केयर। बाय।